चल है तो वैसे तो क्या है, गुड न्यूज़ है। तो वो गुड न्यूज़ क्या है वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। फिर दोस्तों थोड़ी सी फूल है मेरे पास जिसमें वेलकम फौजी बन सका बस बाकी हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि सारे अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह के 8 बजे से। और होली के बाद से मेरा पहला ब्लॉग है। कुछ था भी नहीं बनाने के लिए और फिर ऐसी ही तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो थी। जब से होली में भीगे गए थे तब से बुखार चल रहा है, अभी भी ठीक नहीं हो रहा है। और यहाँ सब लोग मतलब वायरल चल रहा है, सब लोग बुखार से परस्त हो रहे हैं। तो फिलहाल अभी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और धूप आ चुकी है मस्त वाली। और ये देख सकते हैं अंदर पूरी धूप आ रही है। तो बाकी मैं अभी रेडी हो रही हूँ। मैं और पापा जी जा रहे हैं ग्वालापार क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है। पापा जी थोड़ी काम से जा रहे हैं ग्वालापार, तो इसलिए रेडी तो होगी, बाल वगैरह नहीं बनाए हैं। तो नाश्ता फटाफट मैंने रूम की सफाई वगैरह कर ली। पूजा पाठ भी हो ही चुकी है, लेकिन नाश्ता उधर करेंगे। तो फटाफट चलते हैं और नाश्ता करते हैं। लाइटर नहीं मिल रहा है गाइस हमें। टाइम ज़्यादा हो गया है, खाना खाने का भी टाइम हो जाता है अभी थोड़ी देर में। बाप रे, गैस भी। सो बनाते हैं शॉर्टकट वाली डिश, फिर मिलते हैं। हम 5 और दिन का खाना वगैरह तो खा ही लिया था, बाकी पीते हैं गर्मा गर्म चाय। और उसके बाद मैं आपको देने वाली हूँ मतलब बताने वाली हूँ कुछ स्पेशल, मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है। तो वैसे तो क्या है, गुड न्यूज़ है। तो वो गुड न्यूज़ क्या है वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। फ़िलहाल मैं चाय पीती हूँ पहले, उसके बाद बताती हूँ गुड न्यूज़ क्या है। फ़िलहाल तो मैं अभी बुआ के घर पे ही हूँ। तो वो गुड न्यूज़, काफ़ी टाइम से वेट था मुझे उस गुड न्यूज़ का, तो फाइनली मिल गई है। अभी मिली नहीं है उतनी अच्छे से, लेकिन फिर भी। तो दोस्तों फाइनली शाम के बज चुके हैं 7 और अब है गुड न्यूज़ देने का टाइम। तो आज कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है मेरे रूम पे, तो फ़िलहाल उसी का ही वेट हो रहा है। तो पता नहीं कब तक आते हैं वो गेस्ट। फ़िलहाल हाथ मुँह उन्हें धो दिया है, तो तब तक करती हूँ मैं पूजा पाठ और खाना पीना बनाएंगे उधर ही। तो खाना पीना फ़िलहाल बन रहा है, मैं सब्ज़ी छौंक के आ गई हूँ उधर, सब्ज़ी वब्जी चढ़ा के। बाकी मनीषा रोटी वोटी बनाई देगी, जब तक मैं करती हूँ पूजा पाठ और फिर मिलती हूँ। और वो गेस्ट कौन है वो आपको मैं बाद में ही बताऊँगी, अभी सस्पेंस रहने देते हैं। पूजा पाठ भी मेरी हो चुकी है और स्पेशल गेस्ट का वेट हो रहा है, लेकिन शायद से बहुत टाइम लग जाएगा। और अब बता ही देती हूँ क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो वो स्पेशल गेस्ट है कि आज मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। तो पूरे 8 महीने बाद आज हम मिलने वाले हैं। आज क्या, कल ही मिलेंगे शायद सुबह, क्योंकि मैंने सोचा कि टाइम से पहुंच जाएंगे, लेकिन उनका कुछ प्लान नहीं था आने का। और हमारे हमेशा से यही होता है कि जब भी मतलब अनप्लान चीज़ें होती है, कुछ भी प्लान करके नहीं होता है। सोचते कुछ प्लान करेंगे अच्छे से तब जाके ये चीज़ें होंगी, लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं होता है। और काफ़ी टाइम से उनका आने का वो था, लेकिन पता नहीं क्या इशू हो रहा था, तो वो इसलिए आज आ रहे हैं वो। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। शायद अभी तो 8 बजने वाले हैं वैसे, लेकिन अभी नहीं लगता मुझे कि अभी आएंगे वो। देखते हैं कब तक आते हैं। बाकी
पता नहीं था मुझे आने वाले हैं, तो कुछ तैयारी भी नहीं करी है। हर बार जब भी आते हैं वो मैं घर ही होती हूँ। इस बार इत्तेफाक से मैं इधर हूँ। पिछली बार भी राखी के टाइम पे मैं दिल्ली गई हुई थी, लेकिन इस बार मैं इधर हूँ तो सोचा था इधर कुछ करूँगी, लेकिन मुझे कंफर्म ही था कि वो कब पहुँचेंगे, कब आएंगे, ये वो। लेकिन हुआ भी ऐसी, अब रात को पता नहीं कब पहुँचेंगे जाने, इसलिए कोई भी तैयारी नहीं करी है, कुछ भी नहीं। कभी मैं सोचती हूँ कि कुछ स्पेशल करूँ उनके लिए, लेकिन वो हो ही नहीं पाता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो वही चीज़ अभी तो पूरे 8 महीने बाद हम मिल रहे हैं, तो मुझे मतलब ऐसा हो रहा ना, ये दिन ऐसे निकाले हैं ना, मैंने क्या बताऊँ, कितनी प्रॉब्लम फेस करी हैं, कितना कुछ झेला है। तो अभी वो आ रहे हैं तो इतनी खुशी हो रही है ना मुझे, क्या बताऊँ। फ़िलहाल कुछ तैयारी तो करी नहीं है। फ़िलहाल ये फूल थे तो यही चीज़ रखे हैं, तो इससे कुछ भी नहीं हो पाएगा। देखते हैं कुछ बनता है नहीं बनता है मुझसे। थोड़ी सी फूल है मेरे पास जिसमें वेलकम फौजी बन सका बस। बाकी मैंने सोचा था वेलकम टू होम मिस्टर हस्बैंड लिखती, लेकिन इतने फूल ही नहीं तोड़े मैंने, अधूरा ही रह गया है। क्योंकि थोड़े बहुत फूल थे वही तोड़े थे मैंने, और फिर रात भी हो गई थी तो इसलिए तोड़े नहीं। और फिर पता भी नहीं था कि कब तक पहुँचेंगे। वैसे भी अभी भी कोई कंफर्म नहीं कब तक पहुँचेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि पहले ही कर दूँ ये चीज़ें। फ़िलहाल ऐसी तैयारी हो रखी है, कोई नहीं, देखते हैं अभी क्या होता है। तो गाइस खाना पीना तो हो गया, बाकी तैयारी तो सब कुछ कर ही ली थी मैंने, लेकिन जो आने वाले था वही नहीं आया अभी। तो शायद से अभी जस्ट फ़ोन आया उनका कि लेट हो जाएगा उनको, तो ये मान के चलो कि वो आएंगे सीधे सुबह पहुँचेंगे। तो मैं खाली इतना खुश हो रही थी कि रात को पहुँचेंगे, ये वो पता नहीं क्या क्या, लेकिन नहीं आ रहे हैं अभी वो। फ़िलहाल मैं भी करती हूँ रेस्ट, इंतज़ार करते करते मैं भी थक गई हूँ। तो बाकी मेरा ये जो डेकोरेशन था नॉर्मल सा, वो तो अधूरा रह गया है। ये बाकी थोड़ी बहुत बलून है तो इनको फुला के रख देती हूँ मैं, और फिर करते हैं रेस्ट, और फिर मिलाती हूँ अपने फौजी साहब से सीधे सुबह। तो गाइस पतिदेव की आने की तैयारी में कम भी लिख दिया है, फौजी साहब बज गया है। और इतना करके अब मैं करती हूँ रेस्ट, क्योंकि जिसका इंतज़ार करना है वो तो भी आ नहीं रहे हैं, तो पूरे रात भर क्या वेट करूँ। अकेले हूँ, एक तो बुखार से वैसी हालत ख़राब हो रही है। सो करते हैं रेस्ट। सामान समेट लेती हूँ ज़रा मैं अपने रूम का। ये तो जैसे एंटर होंगे यहाँ से देंगे सरप्राइज़। बाकी बलून तो थोड़ी सी मिले तो इनको भी मैं ऐसे यहीं पे नीचे ऐसे रख देती हूँ, बाकी ये तो मैंने ओढ़ना ही है। तो काफ़ी खुशी भी हो रही है, पूरे 8 महीने बाद हम मिलेंगे। तो कितना मुश्किल होता है अकेले रहना अपने लाइफ पार्टनर के बिना, वो लोग ही समझ सकते हैं जो अपने पति से दूर रहते हैं। बाकी इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए वेट करते हैं और मिलाते हैं। इस ब्लॉग को एंड यहाँ पे नहीं करते हैं, जब पतिदेव आएंगे तब एंड करेंगे। फ़िलहाल करती हूँ रेस्ट में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज गए हैं 4 और पतिदेव जस्ट पहुँचने वाले हैं। अभी पहुँचे तो नहीं है, अभी फ़ोन आ रखा है कि बाहर रोड में पहुँच गए हैं, और मैं अभी जस्ट उठ ही रही हूँ। और मेरे बैलून रात को ना 2-4 फूट गए हैं यहाँ ऐसे, मेरा मुंह भी सूज गया है। तो अब खोलती हूँ दरवाज़ा और देखते हैं कहाँ, दिख तो नहीं रहा है वैसे, पूरा अंधेरा हो रहा है बाहर, तो ऐसा लग रहा है रात ही हो रही है। तो अभी भी नहीं पहुँचे हैं वो। एक तो पता है क्या था कि उनके पास फ़ोन नहीं था, क्योंकि उनका फ़ोन ना टूट गया इस वजह से। तो
फ़ोन मांग मांग के बेचारे फ़ोन कर रहे थे, इसलिए मेरे को ना इतनी टेंशन हो रही थी कि कब पहुँचेंगे। वैसे तो मैं सो गई थी लेकिन नींद खुल गई थी, उसके बाद से मुझे ऐसा हो गया था कि कब पहुँचते हैं, कब फ़ोन आए। तो भगवान की दुआ से फ़ोन तो आई है। वेलकम। तो दोस्तों फाइनली पतिदेव पहुंच चुके हैं घर, लेकिन उनकी हालत ऐसी हो रही है ना सफ़र से, दिखाने लायक नहीं हो रही है। तो ये रहे, बाकी अब जाओ मुँह हाथ धो लो आप तब तक। जाओ जाओ। थैंक गॉड, लेकिन कुछ तैयारी कर नहीं पाए, इसके लिए सॉरी। बाल भी नहीं काटा गया आप बेचारे ने। तो दोस्तों भी नहाना धोना तो मेरा हो गया है, बाकी नाश्ता भी कर लिया है। नाश्ते में आज हमने नॉर्मल चाय बिस्किट ये खा रहे हैं, और अब पतिदेव जो मेरे लिए लेके आ रखे हैं वो चीज़ दिखा रहे हैं, यानी कि मुझे दे रहे हैं। सबसे पहला है ये है चेरी। थैंक। एक तो चेरी होगी, दूसरा ओह माय गॉड टॉफ़ी, चॉकलेट टॉफ़ी। ये है चॉकलेट वाली टॉफ़ी, और ये है ये ब्लैक चेरी है ना, ब्लैक चेरी, रेड और ब्लैक चेरी। और ये देख सकते हैं आप, ये जो चीज़ है ये है इत्र। इसको हम यूज़ करते हैं जैसे परफ्यूम है, तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो है चमेली। रोज़। अच्छा, सब चमेली चमेली लेके आए। थैंक यू सो मच। और रोज़ वाला ये है इनके पैकेट। ओके, तो अभी इनको भेजती हूँ मैं क्या कहते हैं बाल कटाने के लिए बार्बर के पास, क्योंकि इतने बड़े बाल बना के आए ना झबरू जैसे। दिखाओ आपको ज़रा, ये देख सकते हैं आप। हेलो, पहचाने नहीं जा रहे बेचारे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? तो काफ़ी टाइम बाद आज मिल रहे हैं हम। 8 महीने बाद। 8 महीने बाद मैं ब्लॉग में आ रहा हूँ। तो गीता ने बता ही दिया आपको कि मैं घर आज पहुँच चुका हूँ। आज सुबह मैं घर पहुँचा, तो सबसे पहले मैं क्या मैं ओके बाय, मिलते हैं।